नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एबीआर कोचिंग सेंटर में। दोस्तों पढ़ते रहिए और देखते रहिए। आज का हमारा है मध्यकालीन इतिहास का छठा भाग, जो कि है एक शक्तिशाली राज्य मराठा के बारे में। मराठा शासक में सरदेशमुखी क्या था? तो सरदेशमुखी जो राजस्व पर लगाया गया कर यानी कि टैक्स था 10%। चौथ क्या था? तो चौथ जो है शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्यों पर लगाया जाने वाला भूमि कर था, जो कि 25% था। शिवाजी के शासनकाल में कौन सा कर वसूल किया जाता था यानी कि टैक्स वसूल किया जाता था? तो सरदेशमुखी वसूल किया जाता था। नेक्स्ट टाइम मुगल सेना के खिलाफ लड़ते हुए सिंहगढ़ किले की सफल रक्षा किस मराठा योद्धा की मृत्यु हो गई थी? तो तानाजी मालुसरे है जो उनकी मृत्यु हो गई थी सिंहगढ़ किले की सफल रक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है साईबाई से शिवाजी के पुत्र का नाम क्या रखा गया था? तो संभाजी रखा गया था। छत्रपति शिवाजी और सोयराबाई ने अपने पुत्र का नाम क्या रखा था? तो राजा राम रखा था। किसके बीच पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो मुगल और मराठाओं के बीच पुरंदर संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। अक्षत्रिय मराठा राजवंशों में से एक होलकर वंश की स्थापना किसने की थी? तो मल्हार राव ने की थी। छत्रपति शिवाजी ने प्रतापगढ़ के युद्ध में किसे मारा था? तो अफजल खान को मारा था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नंबर 10। किस यूरोपीय शक्ति से शिवाजी ने तोपों और गोला बारूद प्राप्त किया था? तो पुर्तगाली जो शक्तियां थी उनसे गोला बारूद प्राप्त किया था। 1665 में पुरंदर की संधि का तत्कालीन उद्देश्य क्या था? तो शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच विवाद के बीज बोने के लिए जो है पुरंदर की संधि का तत्कालिक उद्देश्य था। कब? 1665 में। शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा था? तो 2 बार लूटा था। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 1674 में। सबसे शक्तिशाली पेशवा कौन था? तो बाजीराव प्रथम, जो कि बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। नेक्स्ट बात करते हैं मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? तो बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता है। पेशवा के घराने के संस्थापक कौन थे? तो बालाजी विश्वनाथ ही थे। शिवाजी के मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? तो पेशवा कहा जाता था। शिवाजी ने किस संधि द्वारा किलों को मुगलों को सौंप दिया था? तो पुरंदर की संधि के दौरान शिवाजी ने मुगलों को अपने किलों को सौंप दिया था। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। शिवाजी के गुरु कौन थे? तो रामदास जो हैं वो शिवाजी के गुरु थे। 17वीं शताब्दी में भारत में गोरिल्ला युद्ध की अवधारणा को किसने लागू किया था? तो शिवाजी ने किया था। मराठा काल में ग्राम प्रशासन के लिए उत्तरदायी अधिकारी कौन था? तो पाटिल था। महादजी सिंधिया और नाना फडनीस किस वंश के थे? तो मराठा वंश के थे। बंगाल के किस शासक ने मराठों को उड़ीसा का एक हिस्सा दिया था? तो अलीवर्दी खान ने दिया था। नेक्स्ट है पानीपत के तीसरे युद्ध, जो कि 1761 में कौन पराजित हुआ था? तो मराठा पराजित हुआ था। जब अहमद शाह अब्दाली ने 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी तो मराठों को हराया, तब दिल्ली का शासक कौन था? तो आज शाह आलम द्वितीय जो है वो दिल्ली का शासक था। नेक्स्ट पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई? तो मराठा और दुरानी के बीच में लड़ी गई। पानीपत में मराठाओं की हार क्यों हुई? तो मराठा ताकत में अफगानों के बराबर नहीं थी। नेक्स्ट है पेशवा किसके समय में अंग्रेजों ने पेशवाशिप को समाप्त कर दिया था? तो बाजीराव द्वितीय यानी कि अंतिम पेशवा था जो उनमें अंग्रेजों ने पेशवाशिप को समाप्त कर दिया था। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने स्वतंत्र अस्तित्व का अंत किस संधि से हुआ? तो बेसिन की संधि से हुआ। मराठों को हराने के बाद अंग्रेजों ने किस वर्ष दिल्ली पर अधिकार कर लिया? तो 1803 में। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा मराठों की कारधान प्रणाली से संबंधित है? तो देखिए चौथा और सरदेशमुखी, जट और सवर, पोलज और प्रोती और इक्ता और जागीर। तो देखिए उत्तर हमारा है इसका मराठा का जो चौथ और सरदेशमुखी है, दिल्ली सल्तनत पे इक्ता और जागीर, मुगल में पोलाज और प्रोती, मसबदारी में जट और सावर, जो कि इसके सही कराधान प्रणाली से संबंधित हैं। और इसी के साथ आज की क्लास में हमारा इतना ही।
लेकिन जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी का बटन भी जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में। खुश रहिए, खुशहाल रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।